नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप सबको हरतालिका तीज के व्रत की अत्यंत पावन और सुमधुर कथा सुनाने जा रहे हैं। तीज का यह पावन पर्व भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को करने से कन्याओं को इक्षित तथा सुयोग वर और सुहागिन स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की असीम अनुकंपा निरंतर बनी रहती है। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से हम आप सबको व्रत के प्रभाव और महात्म को श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। हम हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव जी के अद्भुत महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। व्रत के फल और प्रभावों की एक झलक दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव जी के अद्भुत महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तीज का पर्व महान है, शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान। ये तीज का पर्व महान। भक्तजनों, एक समय की बात है, माता गौरा ने भगवान शंकर से पूछा, हे नाथ, ऐसा कौन सा व्रत अथवा साधन है जो अत्यंत सरल हो तथा जिस व्रत के करने से साधक को अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो। भक्तों, माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, ऐसा अद्भुत व्रत तो केवल हरतालिका तीज का ही है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। बोले शिव जी, भादों में जो तृतीया आती है, हरतालिका नाम से वो तो जानी जाती है। वो व्रत है अत्यंत सरल, महिमा है अपरंपार। सब प्रकार से सुख समृद्धियों का वो है भंडार। जिस प्रकार से सभी जलों में उत्तम गंगा जल, उसी तरह से सभी व्रतों में तीज पर्व का फल। तीज के व्रत से पथ की सारी बाधा कटती है। तीज के व्रत से घोर दुखों की पीड़ा मिटती है। तीज के व्रत से दुर्गम काज सुगम बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तीज का पर्व महान है, शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान। ये तीज का पर्व महान। भक्तजनों, भगवान शंकर हरतालिका व्रत के विषय में बताते हुए कहते हैं, हे देवी, तुमने अपनी बाल्यावस्था में इसी व्रत को करके मुझे प्राप्त किया था और फिर मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर इस तिथि को एक पावन पर्व बना दिया था, जो आज तक परम गोपनीय और रहस्यमयी बना था। परंतु
आज तुम्हारे विशेष आग्रह पर मैं इस व्रत के कथा को प्रारंभ से सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। शिव जी गौरा पावन कथा सुनो धर ध्यान। हर तालिका तीज व्रत की है गाथा बड़ी महान। एक बार हिमगिरी में गंगा जी के तट जाकर तुमने किया तपस्या, मेरा रूप हृदय में धर। 12 वर्षों तक पेड़ों के पत्तों को खाकर किया तपस्या, ऋतुओं का बदलाव आदि सहकर। माघ माह की सर्दी चाहे ज्येष्ठ माह की धूप, किंतु तपस्या का ना बदला कभी कोई भी रूप। देख तुम्हारे तप को इंद्रादि घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हर तालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तीज का पर्व महान है, शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान। ये तीज का पर्व महान। भक्तजनों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी तुमने माघ माह की भीषण ठंड में जल के भीतर रहकर तप किया। ज्येष्ठ और वैशाख में पंचाग्नि से शरीर को तपाकर तथा श्रावण मास में मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बैठकर बड़ा ही भारी तप किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी होते थे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। देख तुम्हारी घोर तपस्या निष्ठा नियम अपार। हिम राजा अपने मन में करते हैं विविध विचार। व्याकुल देख हिमाचल को नारद पहुँचे तत्काल। हिमगिरि ने स्वागत करके पूछा है उनका हाल। बोले नारद मैं एक संदेशा लेके अति खास। पर्वत राज यहाँ पर आया आज तुम्हारे पास। पार्वती के तप से विष्णु जी प्रसन्न होकर ब्याह चाहते हैं करना प्रभु गौरा से आकर। सुन कर के हिमवान बहुत ही खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हर तालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तीज का पर्व महान है, शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान। ये तीज का पर्व महान। भक्तजनों, भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, नारद की बातों को सुनकर तुम्हारे पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, भगवान विष्णु तो साक्षात ब्रह्मा है। उनसे अपनी पुत्री का विवाह करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अतः मुझे यह संबंध प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय।
स्वीकृति जब सुन पाते हैं तो जाकर नारायण को सब बात बताते हैं। इधर तुम्हारे पिता हिमाचल अति प्रसन्न होकर देते हैं संदेश तुम्हारे तपस्थली जाकर। जब नारायण से विवाह को तुम सुन पाती हो तब अपनी एक खास सहेली के घर जाती हो। उससे सारी बात बताकर रोने लगती हो, अपने मन के धीरज को भी खोने लगती हो। सुनकर सारी बातों से कुछ समझ न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तीज का पर्व महान है, शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान। ये तीज का पर्व महान। भक्तजनों, भगवान शंकर कहते हैं, हे गौरा, जब तुम अपनी सखी से कहती हो कि हे सखी, मैं अपने हृदय से भगवान शिव का वर्ण कर चुकी हूँ, अतः अब मेरे सम्मुख प्राण त्यागने की अतिरिक्त कोई अन्य उपाय शेष नहीं रहा। तब तुम्हारी सखी कहती है, हे गौरा, अभी एक उपाय शेष है और वो है तपस्या। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। कहती है वह तुमसे है गर शिव जी में अनुराग, तो तप करने वन में जाओ, महलों को दो त्याग। सच्चे भावों में तो शिव जी बंद कर रहते हैं, इसको सिद्ध महात्मा वेद शास्त्र सब कहते हैं। महादेव हर एक समस्या को सुलझाएंगे, भाव देख सच्चा तुझको अवश्य अपनाएंगे। सुनकर उसकी बात तुम्हारा हर्षाता है मन, उसको लेकर साथ चली जाती हो फिर तुम वन। यहाँ तुम्हारे बिना हिमाचल अति अकुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तीज का पर्व महान है, शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान। ये तीज का पर्व महान। भक्तजनों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और अपने मुख्य दूतों के साथ तुम्हारी खोज प्रारंभ कर देते हैं। और उधर तुम उस वन में अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में प्रवेश कर जाती हो और मेरी आराधना में लीन हो जाती हो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। शिव जी गौरा, तुमने गुफा मध्य जाकर बालू का शिवलिंग बनाया एक अतिशय सुंदर। फिर मेरी स्तुतियों से पूजन प्रारंभ है किया, मेरे चरणों में ही अपने मन को लगा दिया। उस
उस दिन भादो मास की तिथि तृतीया हस्त नक्षत्र, तुमने जंगल में कुछ सुंदर फूल किया एकत्र। रात्रि जागरण करके ऐसी घोर साधना की, जिसके कारण लगा डोलने मेरा आसन भी। फिर आगे क्या हुआ सुनो हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तीज का पर्व महान है, शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान। ये तीज का पर्व महान। भक्तजनों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी घोर साधना से मेरी समाधि टूट गई और मैं तत्काल तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो गया। मुझे देखकर तुम अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर जब मैं तुमसे वरदान मांगने को कहा, तब तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। मैं तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। महादेव बोले, तुमने मन चाहा वर पाकर, व्रत का पारण किया हिमसुता अतिशय हर्षा कर। फिर शिवलिंग सहित पूजा की सामग्री को भी किया प्रवाहित, ले जा करके स्वच्छ नदी में ही। इस प्रकार तुम अपनी सखी सहित जब लौटी घर, तो जाने का कारण पूछा हिमगिरि ने आकर। तुमने अपने तप की सारी बात बताई है, सुन कर के हिम राजा की आंखें भर आई है। फिर वो मेरे साथ तुम्हारा ब्याह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तीज का पर्व महान है, शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान। ये तीज का पर्व महान। भक्तजनों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को जो तुमने मेरी आराधना की थी, उसी के फल स्वरूप मैं तुम्हें प्राप्त हो सका। और जो तुम्हारी सखी तुम्हारा हरण करके ले गई थी, उसी कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। हरतालिका का व्रत अत्यंत उत्तम और समस्त सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय। हरतालिका का व्रत है सभी व्रतों में श्रेष्ठ विशेष। इस व्रत को करने से मिटते तन के सभी कलेश। इस दिन शिव गौरा के पूजन से मिटता है पाप। इस व्रत की महिमा अपार है, पावन तेज प्रताप। इसी तिथि से गौरा ने शिव जी को पाया था। इसी तीज के व्रत से जग में मंगल छाया था। सानंद मनोज बंटी सदा शिव का जो करता ध्यान, उसका तो होता है भक्तों सदा सदा कल्याण। कथा भाव से सुनने वाले सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
हरतालिका तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तीज का पर्व महान है, शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान। ये तीज का पर्व